A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number 6 of geography. आज हम जो है डेयरी फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है बच्चों। इसमें बोल रखा है कि डेयरी फार्मिंग जो है इज़ ए मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी फार्मिंग जो है एक मेथड है जिसके अंदर खेती की जाती है, किस मतलब फार्मिंग की जाती है किस चीज़ की। कैटल आर रियर्ड मतलब पशुपालन किया जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। हाई डिमांड एंड रेडी मार्केट फॉर दीज प्रोडक्ट्स इन अर्बन एरियाज हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग। हाई जो डिमांड है और हाई डिमांड्स की वजह से और रेडी मार्केट जो है इन प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल है अर्बन एरियाज़ के अंदर, और जो है डेवलपमेंट को, डेयरी फार्मिंग के डेवलपमेंट को जो है ये सभी चीज़ें प्रोत्साहित करती हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसाइज्ड मोस्टली इन डेवलप्ड कंट्रीज़ विद कूल क्लाइमेट, गुड रेनफॉल। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो जो है मोस्टली किस एरियाज़ में की जाती है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे कूल क्लाइमेट और गुड रेनफॉल होता है वहाँ पे की जाती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड फोडर, क्योंकि इस टाइप का जो क्लाइमेट होता है ना वो ग्रास को और फोडर को, चारे को जो है मतलब ग्रोथ होने में जो है मदद करता है। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर पशुपालन किया जाता है। द एरियाज़ इंक्लूड, जैसे कि एरियाज़ कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, अल्पाइन पास्चर्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये सारे के सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डेयरी फार्मिंग की जाती है। एज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ मार्केट ओरिएंटेड, ये जो फार्मिंग है वो जो है मार्केट ओरिएंटेड है। द फार्म्स, मार्केट ओरिएंटेड मतलब बाजार के लिए, ये बहुत ही बाजार उन्मुखी है ये। द फार्म्स शुड हैव रेडी एक्सेस टू द मार्केट, फार्म्स जो हैं हमेशा रेडी रहते हैं मार्केट की पहुंच तक। द प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना बच्चों वो पेरिशेबल होते हैं, मतलब जल्द ख़राब हो जाने वाले होते हैं। उनको जब तक उनको जल्द यूज़ कर लेना चाहिए, वरना उनकी एक लिमिट होती है, उनके उसके बाद वो ख़राब हो सकते हैं। प्रॉपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होना चाहिए उनके लिए, एंड क्विक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द फार्म फ्रॉम मिल्किंग, पैस्चराइजिंग टू पैकेजिंग इज़ मैकेनाइज्ड। जितना ज़्यादातर काम जो है फार्म में किया जाता है, मिल्किंग से लेके पैस्चराइजिंग का या फिर पैकेजिंग का कार्य जो है मशीनों द्वारा किया जाता है। एवरी वर्क इज़ साइंटिफिकली मैनेज्ड, सारा का सारा जो वर्क होता है वो साइंटिफिक रूप से मैनेज किया गया होता है। रिसर्च इज़ डन टू रेज बेटर ब्रेड्स ऑफ कैटल, रिसर्च जो है रिसर्च की जाती है बेटर ब्रीड को मतलब रिसर्च की जाती है कि हम किस प्रकार से पशुपालन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड इन इंडिया, डेयरी फार्मिंग इंडिया में भी की जाती है, इंडिया में भी जो है डेवलप हो चुकी है। मदर डेयरी, अमूल, मेट्रो डेयरी आर सम ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। जैसे मदर डेयरी यहाँ पे है, अमूल है, मेट्रो डेयरी है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है फार्मिंग, इस टाइप की फार्मिंग के। उसके बाद है बच्चों हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। देखिए हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है? डिमांड फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स की जो डिमांड है, फ्रूट्स की डिमांड है, फ्लावर्स की डिमांड है फ्रेश की, वो अर्बन एरियाज़ में हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि इस फार्मिंग की जो है डेवलपमेंट होती जा रही है हॉर्टिकल्चर की। द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड गार्डन फार्मिंग, जो वेजिटेबल्स की ग्रोइंग करना है उसको जो है गार्डन फार्मिंग बोला जाता है, बागवानी। वेल द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स स्पेशलाइज फार्म इज कॉल्ड हॉर्टी, हाँ गार्डन फार्मिंग बोला जाता है। बगीचे की खेती वो कौन सी होती है? वेजिटेबल्स वाली। और जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की हो गई वो हॉर्टिकल्चर्स वगैरह हो गई। द फार्म्स आर यूजुअली लोकेटेड इन एरियाज सराउंडिंग द टाउन्स एंड सिटीज़ एंड इट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द, फार्म्स जो है यूजुअली लोकेट कहाँ पे है? ऐसे सराउंडिंग में है, उस एरिया के आसपास हैं, उस एरिया के टाउन्स के सिटीज़ के आसपास हैं। एंड इन द आउटस्कर्ट्स द ऑफ दी शर्ब्स, शर्ब्स ज़्यादातर जहाँ पे होते हैं। दे रिक्वायर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट लीकेज टू द मार्केट्स, लिंकेज यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट, इस चीज़ हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर ट्रांसपोर्ट लिंकेज की मार्केट के अंदर। द टाइप ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट कल्टीवेशन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। क्यों होती है ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे मार्केट ज़रूरत होती है? क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जो, वो जो है फ्रेश होते हैं, और बाद में जब वो मतलब उनकी एक टाइम लिमिट होती है, अगर वो टाइम लिमिट तक, उस टाइम लिमिट तक वो यूज़ नहीं किए जाते तो वो ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जिसकी वजह से उनका उपभोग हर उपभोक्ता द्वारा किया जा सके। द टाइप ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट कल्टीवेशन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ एरिया, जो वेजिटेबल और फ्रूट कल्टीवेशन है वो डिपेंड करती है उस एरिया के क्लाइमेट पे। ट्रक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर आर पॉपुलर
in developed and densely populated industrial centers of नॉर्थ वेस्ट यूरोप, इन यूएसए एंड इन साउथ ईस्ट एशिया। ऐसी जो हॉर्टिकल्चर की जो खेती की जाती है, हॉर्टिकल्चर जो किया जाता है पॉपुलर कहाँ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। द मेडिटेरियन कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। मेडिटेरियन जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेशल किस चीज़ में विशेषज्ञ हैं, फ्रूट्स के मामले में स्पेशलिस्ट हैं। मतलब वो ज़्यादातर फ्रूट्स की खेती करती है। नीदरलैंड्स इज़ फेमस फॉर इट्स ट्यूलिप। जो नीदरलैंड है वो ट्यूलिप के लिए फेमस है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। तो इसमें देखिए, द वेराइड क्लाइमेट ऑफ इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेरिएड क्लाइमेट ऑफ इंडिया का भी जो अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट है वो सपोर्ट करता है बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाने के लिए, जैसे मैंगोज, गवावा, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल आर सम ऑफ द फ्रूट्स। ये सारे जो बताए हैं मैंने, मैंगोज, गवावा, एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ये सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं हैं जो जिनकी खेती की जाती है इंडिया में, मतलब जिनको उगाया जाता है। रोजेज एंड मारीगोल्ड्स आर द पॉपुलर फ्लावर है यहाँ पे, मार्केटेड फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया की मार्केट में चलता है ज़्यादा, रोज एंड मारीगोल्ड। Nowadays, exotic fruits and flowers of the world are also marketed worldwide. For example, sitting in Delhi, you can have a kiwi fruit from New Zealand or an apple from USA. तो जैसे कि आज के दिनों में जो है फ्रूट्स, जो दूसरे देशों के फ्रूट्स या फ्लावर्स हैं, हम उनकी मार्केटिंग जो पूरे वर्ल्ड में होती है। तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम न्यूजीलैंड की कीवी या कोई भी फ्रूट यूएसए से एप्पल दिल्ली में बैठे बैठे भी मंगवा सकते हैं, ऐसा संभव भी हो चुका है। कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, सहकारी जो खेती होती है, मतलब कोऑपरेटिव जो फार्मिंग होती है, स्मॉल साइज ऑफ फार्म एंड लिमिटेड कैपिटल ऑफन plague farmers in many densely populated countries of the world, especially in developing countries. In such areas, farmers have voluntarily joined together to form cooperatives. तो ये कहता है कि स्मॉल साइज़ ऑफ फार्म, हमारे पास जो है खेत जो है स्मॉल साइज़ के हैं और लिमिटेड कैपिटल है, तो वो सब चीज़ें है ना फार्मर्स को क्या करती हैं, परेशान करती हैं। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उन एरियाज़ में तो खासकर परेशान करती है ये चीज़ें। तो जिन एरिया जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जहाँ पे वर्ल्ड में, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इन सच एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में फार्मर्स जो हैं वॉलेंट्रली ज्वाइन, इकट्ठे होके खुद उन्होंने क्या बनाए हैं, एक फॉर्म मतलब क्रिएट किया है, कोऑपरेटिव सहकारी समितियों को जो है उन्होंने गठन किया है। दे हैव पॉल टुगेदर देयर लैंड कैपिटल रिसोर्सेज, वो सारे के सारे मिल के अपनी लैंड कैपिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस वे अनइकोनॉमिक स्मॉल farms have been turned to productive land by joining the small plots into a big land area shared by a number of farmers. तो इस तरीके से जो अनइकोनॉमिक स्मॉल फार्म्स हैं उन सब का हैव बीन टर्न्ड, वो जो है बदल दिए गए हैं प्रोडक्टिव लैंड के द्वारा, बाय ज्वाइनिंग, क्या करके, ज्वाइनिंग करके स्मॉल प्लॉट्स को, छोटे छोटे प्लॉट्स को जोड़ के उनको जो है प्रोडक्टिव एरिया बना दिया गया है, एक बिग लैंड एरिया में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, शेयर्ड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स, कुछ किसानों के द्वारा मिलकर। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ मशीनरी इन सच बिगर फार्म्स। तो ऐसे ऐसे अब छोटे छोटे प्लाट से जब मिलकर बड़ा प्लाट बना है, बड़ा फार्म बना है, खेत बना है, तो वहाँ पे मशीनरी का यूज़ करना भी पॉसिबल हो गया है। पुलिंग टुगेदर ऑफ मनी हैज़ ऑल्सो बेनिफिटेड द स्मॉल फार्मर्स। सभी मिलके जब ये काम करते हैं तो जो मनी है, पैसा है, ऑल्सो बेनिफिटेड, सभी लोग उससे क्या कर, स्मॉल फार्मर, छोटे छोटे किसान भी उससे फ़ायदा पा सकते हैं। दे कैन बाय एंड यूज़ मॉडर्न इनपुट्स लाइक बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। वो अच्छे अच्छे इनपुट्स का यूज़ कर सकते हैं, आज के मॉडर्न इनपुट्स का, जैसे अच्छे सीड हो गए, बीज हो गए, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक वगैरह, खाद बीज वगैरह का। दे कैन अरेंज प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड बेटर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। आज के टाइम पे उनके पास अच्छे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ वो अरेंज कर सकते हैं, बेटर मार्केटिंग है उनके पास प्रोडक्ट के लिए। दे कैन ऑल्सो गेट लोन्स फ्रॉम द रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। वो क्या कर सकते हैं, लोन प्राप्त कर सकते हैं रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स से। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल इन यूरोपियन कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड नीदरलैंड्स। ये जो इस टाइप की जो फार्मिंग है वो कहाँ पे होती है, सक्सेसफुल यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलैंड में। इन इंडिया कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज़ ऑफ गुजरात, कॉटन फार्मिंग इन महाराष्ट्र। इंडिया के अंदर जो है कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज़ कहाँ पे है, गुजरात में है। कॉटन फार्मिंग कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और उसके बाद ये बात करता है बच्चों कि
सेरिकल्चर इन वेस्ट बंगाल में आर एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो सक्सेसफुल हो चुकी हैं, सफल हो चुके हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। उनके बाद है डिड यू नो, क्या आप जानते थे सेरिकल्चर इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन मलबेरी लीव्स। सेरिकल्चर का मतलब किस चीज़ को रियर करना, मतलब पालना सिल्क वॉर्म को, ठीक है, जो सिल्क का रेशम का कीड़ा होता है ना उनको पालना, सेरिकल्चर ऑन मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स पे ही पत्तों पे। द कोकॉन्स मेड बाय द सिल्क वॉर्म्स आर यूज टू प्रोड्यूस सिल्क। जो कोकॉन्स होता है सिल्क वॉर्म के द्वारा बनाया गया, उनसे फिर हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग देखिए क्या होती है बच्चों। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब मिलके कलेक्शन में फार्मिंग करना। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वॉज पॉपुलर इन द फॉर्मर सोवियत रशिया ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट रेजमे एज वेल एज इन चाइना। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है वो पॉपुलर कहाँ पे है, फॉर्मर सोवियत रशिया में ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट रेजमी के दौरान, जैसे कि चाइना में हुई है वैसे ही यहाँ पे भी प्रसिद्ध है। अंडर दिस सिस्टम फार्म्स इस सिस्टम के अंडर फार्म्स वर अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो खेत होते हैं ना वो सारे के सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। फार्मर्स वर पेड एम्प्लॉयज़, फार्मर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को पेड करते हैं। हु वर प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक वर्क, जिनको जो है कुछ स्पेसिफिक वर्क प्रदान किया गया जाता है। दिस सिस्टम इज़ नो मोर पॉपुलर, ये जो सिस्टम है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड सक्सेस, क्योंकि इसकी सक्सेस जो है लिमिटेड हुई है। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन हैज़ ऑल्सो लेड टू वाइपिंग अवे ऑफ द सिस्टम फ्रॉम रशिया। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन हैज़ ऑल्सो लेड टू वाइपिंग अवे ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम रशिया से जो है इस सिस्टम को अब दोबारा से दूर किया जा रहा है। फर्दर रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आर इम्प्रूविंग फार्मिंग डे बाय डे। और क्या बात करता है कि जो रिसर्च है ना एग्रीकल्चर के अंदर या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अंदर वो इम्प्रूव होती जा रही है फार्मिंग में डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। नेवर टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन आर कमिंग अप, नेवर टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। लेकिन टेक्निक्स जो है ना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो भी क्या, न्यूअर टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स जो हैं इंक्रीज होती जा रही है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर डेवलपिंग टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नए नए मेथड्स आ रहे हैं खेती के। आवर एफर्ट शुड बी टू डेवलप द सॉर्ट ऑफ फार्मिंग दैट विल प्रिजर्व आवर प्रीशियस लैंड रिसोर्सेज एज वेल एज प्रोवाइड अस विद सफिशिएंट फूड। अब हमारे जो एफर्ट्स हैं ना शुड बी टू डेवलप, वो विकास जरूर करेंगे सॉर्ट ऑफ फार्मिंग दैट विल प्रिजर्व, जो कि आवर प्रीशियस जो लैंड है, लैंड रिसोर्सेज जो है हमारे, जो हमारी कीमती लैंड रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं एज वेल एज प्रोवाइड अस विद सफिशिएंट फूड, और साथ ही साथ हमें अच्छा भोजन भी प्रदान, सफिशिएंट भोजन भी प्रदान, पर्याप्त भोजन भी प्रदान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आज हमने ये लेसन कंप्लीट रीड कर लिया है। उसके बाद जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर ग्लोसरी आप लोग इनको रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। देखिए A to D एक्सरसाइज मैं आपको साथ में भेज भी रही हूँ। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।